श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। प्रकृति में इन नेत्रों से जो भी दिखाई दे रहा है सब नष्ट होने वाला है और इनमें हमारी देह भी है। क्षणभंगुर, नहीं जानते कब तक रहेगी। भगवान की ही रचना के होने के कारण इस संपूर्ण प्रकृति इतनी मोहक है और वैविध्य से भरी हुई है। अनूठे चित्रकार की अनूठी प्रिय कृति। हरे भरे मैदान, हिम से ढके पर्वतराज, सूर्य के प्रकाश से चमकती दमकती नयनाभिराम, उनकी स्वर्ण मंडित चोटियां, कलकल करती इठलाती अंगड़ाइयां लेती सरिताएं, सरिताओं को अपने में समाहित करते मर्यादित सागर, वे रोमांचित करने वाली गहरी घाटियां, विविध प्रकार के कीट पतंगे, पशु पक्षी, फूलों की घाटियां, ब्रह्मकमल, चीड़ और देवदार के वे वृक्ष, मानो कोई महात्मा मौन साधना में लीन, और उनके आश्रय में पल्लवित लता पताएं, झरनों के स्वर की वह संगीतमयी प्रतिध्वनि, वह सतरंगा इंद्रधनुष, पुष्पों पर मंडराते वे पराग के लोभी भंवरे, न जाने कौन सी सुर साधना से पराग को द्रवीभूत कर पाते हैं। वे रंग बिरंगी तितलियां, मानो के एक एक पर को बड़े चाव से प्रेम से चित्रित किया गया हो। उनके लीला परिकर शुक, सारिका, कपोत, राजहंस, थल पर जितने जीव, उससे कहीं अधिक सृष्टि जल में। मानव जीवन के लिए आवश्यक जल, वायु, सूर्य, भोजन के लिए कंदमूल फल की पूर्ण व्यवस्था, थलचर, नवचर और जलचर सबके पालन की सुनियोजित व्यवस्था, जब तक वे स्वयं ही उसे दूषित अथवा नष्ट न कर दें। ऐसे नयनाभिराम सौंदर्य की भला कौन उपेक्षा कर सकता है। होते हैं कुछ बिरले जिन्हें रचना से अधिक रचनाकार प्रिय होता है, और उनकी यह रचना भी प्रिय इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि यह उनकी है, वे ही इसमें रमाए हुए हैं। और ऐसी ही न जाने कितनी रचनाएं वे क्षण मात्र में कर देते हैं। कहो तो अभी रच दें एक नया ब्रह्मांड, नई आकाश गंगा, लटका दें शून्य में असंख्य ग्रह नक्षत्रों को, सूर्य चंद्र को। कहते हैं ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। हमारे इन चर्म चक्षुओं की सामर्थ्य कितनी। इनसे सब कुछ देखा जा सकता तो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। जितना इन नेत्रों से दृश्य है उससे कहीं अधिक अदृश्य है। कई अदृश्य लोग हमारे चारों ओर ही हैं, हमारी दृष्टि से परे, गंध स्पर्श की अनुभूति से परे, विभिन्न आयामों में। हम जैसों की पास की दृष्टि कमजोर होती है और दूर की दृष्टि ठीक होने के कारण भगवान को छोड़कर हमें सब कुछ दिखाई देता है। मिल जाए सदगुरुदेव के रूप में कोई नेत्र चिकित्सक जो हमारे नेत्रों को पास की दृष्टि देने में सक्षम लेंस लगा दे हमारी आंखों में, तो दिखाई देने लगे हमें भी सब ठीक ठीक। उन्हें कहां खोजेंगे, वे दूर कहां हैं। वे ही तो सामने, चारों ओर, बगल में छोरा, घर में ढिंडोरा। अपने नेत्रों को टेस्ट करने की इच्छा हो तो दास तो यही कहेगा, चले आओ वृंदावन, यहीं वास करो। सारे रोगी यहीं आते हैं, यहां उनका खूब बड़ा चिकित्सालय है। नेत्रों से उन्हें देखने की इच्छा हो,
वे ना दिखाई देते हों तो आ जाओ। सूरदास जी ने यहां जो देखा वह आंख वाले कब देख पाए। भवरोग से मुक्ति पानी हो, छूत का रोग लगाना हो, हृदय और नेत्रों को प्रेमाश्रुओं से पवित्र करने की चाह हो, लता पताओं से बातें करनी हो, कौड़ी के बदले हीरा पाने की चाह हो, श्री यमुना पुलिन पर वंशी वादन सुनने की ललक हो, ब्रजरथ से स्नान करना हो, उन्हें क्रीड़ा करते देखना हो, उनके खेल में सम्मिलित होने की ललक हो, प्रेम में लुटने की चाह हो, चित्त के मंथन से जो शुद्ध नवनीत निकला हो उसे स्वयं अपने हाथों से उन्हें पवाने की चाह हो। और इतनी ही क्यों जी, जो भी कामना हो आ जाओ। इस रज का कण कण कल्प वृक्ष है, लता पता जीव जंतु सब, जड़ यहां कुछ है ही नहीं, जो भी है सब चेतन ही चेतन। अनुभव वे ही कर सकते हैं जो वास्तव में करना चाहते हैं। विश्वास तो करो कि वे हैं, और एक दिन आवेगा कि हृदय में एक ही चाह शेष होगी कि कभी श्रीधाम वृंदावन से बाहर जाना न हो। जैसे जैसे रोग बढ़ेगा वैसे वैसे उन्हें आना ही होगा अपने रोगी को देखने। सब रोग दूर हो जाएंगे, शेष रहेगा एक ही रोग। वह कौन सा जी? अरे उन्हें प्रतिपल निहारने का। नेत्र भरकर देखने पर भी तृप्ति ना होगी, और पलक गिरेंगी तो लगेगा कि मानो प्राण निकले। यहां आकर कौन स्वस्थ ना हुआ? यहां रहकर कौन स्वस्थ रह सकता है? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।